दोस्तों ये कर्नल शहराज साहब हैं, कोई रिटायर्ड हैं शायद पाकिस्तानी फ़ौज से, जो एक अरसे से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे तनकीद कर रहे हैं। कभी कि एक्शन कमेटीज़ जो क्लेम करती हैं जी हम पूरे कश्मीर की नुमाइंदा जमात हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी है। मैं नहीं समझता कि ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है कश्मीर की नुमाइंदा जो जमात है ये चंद एक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अपने ज़ाती मफादात को, जो इनकी लीडरशिप है लोग हैं, वो जो है उसको इस पूरे एक्शन कमेटी की आड़ में जो है अपने लिए फैसिलिटीज लेना चाहते हैं। और ये जो आम लोग हैं जिनको पता ही कोई नहीं है कि स्टेट कैसे चलती है, इनको क्या पता कि स्टेट की मसाइल क्या होते हैं, स्टेट रन कैसे होती है। हर बंदा स्टेट रन कर लेता है। अगर हर बंदा रन कर सकता है तो ये सारी ब्यूरोक्रेसी सारी दुनिया को फारिग कर दें। फिर ये बिल्कुल जो खबासत आप लोग फैलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंतहाई नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं और इंतहाई दकियानूसी सोच आप दे रहे होते हैं, बराए मेहरबानी इससे तो जान छुड़ाओ यार। ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, ये गलत बातें बच्चों के जो है ना आप ज़हनों में डाल रहे हैं। आपको शर्म करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। कभी उनके मसाइल पे, कभी उनकी हिकमत अमली पे, कभी उनको मुल्क दुश्मन, कभी पता नहीं कौन सी रॉ फंड रेजिंग और तरह तरह की बातें उनकी पुरानी स्पीचेस में या उनके सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स में, इंटरव्यूज़ में मौजूद है। लेकिन अब एक नया स्क्रीनशॉट जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। भाई किस बात पे मुनाजरा करने के लिए तैयार हो? वही बातें जो पुरानी दोहराते रहते हैं, मुल्क दुश्मन है, ये पता नहीं क्या क्या है, फलां फलां। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के या शायद फैमिली के हैं, भतीजे हैं, ये उनके चाचा हैं और जनाब उन्होंने भी हिमायत कर दी। तो कर्नल शहराज साहब कोशिश करें, हिम्मत करें, जाके उनसे मुनाजरा कर लें और फिर आप 38 वो मुतालबात जो आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनकी मुखालफत में मुनाजरा करना चाहते हैं तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने पहले तहरीर में भी लिखा था, अब भी कहता हूँ, मैं तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ना रहनुमा हूँ ना उनका मैं ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ही हूँ। मैं भी आवाम से हूँ और मैं आपको वो अपने इंटरव्यूज़ एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एक्टिविस्ट आप मुझे ज्वाइन करें या एज ए गेस्ट आएँ या एज ए होस्ट बैठें, आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएं या मुझे मेरे प्लेटफॉर्म के लिए आपको दावत है, आइए बिस्मिल्लाह करें। मैं साबित करूंगा कि आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं, आज़ाद कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं। आप वहाँ के होने वाले मसाइल के इस्तक़साली उस टोले की हिमायत याफ्ता हैं और आप जिन मराआत लेके जो दुनिया भर घूमते हैं या आपकी जो चलने वाले जो मैं तो उन्हें अय्याशियाँ ही कहूँगा, उन्हीं लोगों के टैक्सेस से आपको मराआत हासिल हैं और रिटायर्ड होने के बाद भी हैं। मैं ये बताऊँगा कि आपकी ज़िंदगी में और आम आदमी की ज़िंदगी में वहाँ पे कितना ज़्यादा फ़र्क है, एक कर्नल और एक जनरल और एक आम आदमी के लिए। क़वानीन के जो दो वहाँ पे शक्लें हैं वो क्या क्या हैं, मैं ये ज़रूर साबित करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग इंसानी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग, देयर इज़ नो right to freedom, there is no right to journalism, there is no right to vote, there is no right to assembly। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर वहाँ पे कैसे अवामी एक्शन कमेटी के इस इज्तिहाद और इस जुड़त को किल करने के लिए फ़ौजियों के आप जैसे कर्नलों और जर्नलों के बैनर्स लगा के इस्तेहकाम पाकिस्तान के जलसे करके तो कैसे अवाम के सामने रावलाकोट के मज़ामत कारों के शहर में नंगे हुए। तो मैं ये बताऊंगा कि उन 38 मुतालबात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के वो कौन सा मुतालबा जो पाकिस्तान के मुखालिफ है। मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कौन से आपके पास सबूत हैं जो रॉ फंड रेजिंग कर रहा है। मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि वो कौन सी बातें जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं वो आप ज़रूर बताएँ। इंडिविजुअल की अगर कोई स्टेटमेंट आपके पास हो, किसी के नेशनलिस्ट, किसी की अपनी अगर उनकी स्टेटमेंट हो तो आप कोर्ट तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू राइट, वो कह सकते हैं अपनी फ्रीडम की बात के लिए। चूँकि उन्होंने यूएन ने ये बात कहने की बात कही है कि वो अपने राइट की बात कर सकते हैं, वो आज़ादी की बात कर सकते हैं, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर सकते हैं, वो इंसानी हुकूक की बात कर सकते हैं। तो कर्नल शहराज साहब आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत ही एक संजीदा अंदाज में, बहुत ही एक नर्म अंदाज में एक मुकालमा की सूरत करते हैं। कोई डिबेट मुनाजरे का मैं कायल नहीं हूँ। सवाल करेंगे, सवाल करें, जवाब पूछेंगे, सवाल लेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई तसादुम की तरफ, हम कोई गालम गलौज की तरफ। हम कोशिश करेंगे आपको आज़ाद कश्मीर के महकूम, मजबूर, बेबस, लाचार लोगों का वो आईना दिखाएं कि जो एक कर्नल की कुर्सी पे बैठ के आपको नहीं दिख रहा, बल्कि रिकॉर्ड की सूरत में दिखाएं, फुटेजेस की सूरत में दिखाएं, एक एक वीडियो प्ले करके दिखाएं कि वहाँ पे आज भी ख़वातीन अपने सरों पे गड़े उठा के दूर दराज से पानी लाती हैं। हम आपको एक एक रिकॉर्ड उठा के बताएं कि आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन नॉर्मल डिलीवरी के केसेस के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद को रेफ़र जो
کیے جانے والے کتنے کیسز ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اٹھا کے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ مطالبات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور تنگ آنے والی عوام جو ہے سانپ کے کاٹنے سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں, کتنی جوانیاں لوگ گوا بیٹھے ہیں, کتنے لوگ یتیم ہو گئے, کتنی خواتین بیوائیں ہو گئی ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کھنڈرات راستے اور موت کی گاٹھی روڈوں پہ جہاں پہ آپ کے منسٹر, آپ کے کرنل جنرل, جہاں پہ اتنی مہنگی گاڑیوں پہ, وہاں پہ ایئر بیگز والی کروڑوں اربوں کی گاڑیوں پہ وہ گھومتے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ایسے الارم لگے ہوئے تھے, ڈینجر ہو تو وہ آپ کو سیو کر لیتی ہیں. لیکن عام گاڑیاں جو ہے وہ کھنڈرات راستوں میں جب جاتی ہیں, ایکسپائر گاڑیاں, اور کتنے درجنوں لوگ مر جاتے ہیں, سیاح مر جاتے ہیں. اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے بچے آج بھی پتھروں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کے بچوں کے پاس پیسے تک نہیں ہیں کہ وہ مزدوریاں محنت کرتے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو جوانی کے قدم رکھنے کی دہلیز پہ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو فارن میں بھیج دیتے ہیں, عرب کی تپتی صحراؤں کو جا کے وہ ریت میں کام کرتے ہیں. مجھ جیسے نوجوان اور ہلاکوں نوجوان اپنی معاشی جلا وطنی کاٹ رہے ہیں. میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کرنل شہراز صاحب کہ ہمارے اپنے ملک میں لوگ کس قدر بہرا راوی کا شکار ہیں, کس قدر بیسک نیڈ سے محروم ہیں, کس قدر وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ, میں مانتا ہوں کہ آپ جس کرنلی اور جرنلی کی سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک عام انسان کا درد محسوس نہیں ہوتا, آپ کو کسی کا بخار فیل نہیں ہوگا, آپ کو کسی کی بھوک محسوس نہیں ہوگی, آپ کو کسی کے ایشوز اور بنیادی انسانی مسائل آپ کو محسوس نہیں ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت ہی مؤدبانہ انداز میں آپ کو یہ ضرور مکالمے کی دعوت دیتا ہوں. آئیے ہم بیٹھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں, لائیو کرتے ہیں, ریکارڈڈ کرنا چاہیں گے. میں آپ کے لیے میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, یا اگر آپ اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہتے ہیں, وقت بتائیے, پلیٹ فارم بتائیے, تو وی ول ڈسکس اور اس پہ پھر دنیا کا ہم رائے لیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.